हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सभी के। हाँ भाई, मोहित, रंजना, नेहा, महेंद्र, रुपेंद्र, शिवम, पूजा, मनीषा, काजल, भूपेंद्र, अभिलाषा, सतीश, अज्जू और बहुत सारे हमारे सारे रेगुलर पढ़ने वाले विद्यार्थी मुझे दिख रहे हैं। क्या हाल है आप सबके। तो तैयार, आज से एक अपने आप में धमाकेदार और क्रांतिकारी सेशन यूट्यूब पर शुरू होने जा रहा है। कुछ दिन पहले हमने बाउंस बैक सीरीज लॉन्च करी थी और उसका पर्पस था प्रैक्टिस। पर जब वो सीरीज चल रही थी तो आपसे जो फीडबैक हमें मिल रहा था, जो सारी जानकारियां मिल रही थी, उससे पता चला कि सर अभी तो बेसिक ही हमारा कमजोर है। तो पहले कुछ अच्छा बेसिक हो जाए, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस कराओगे तो मजा आएगा। तो हमने फिर इस सीरीज को आपके लिए लेकर आए, जिसमें हम टाइप वाइज, टॉपिक वाइज, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक सारे चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ हमने इसका शुभारंभ किया है। सब लोग बढ़िया हो। जय श्री राम, गुड इवनिंग। क्या बात है। अब मुझे आप सबसे पहले सच में बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट टाइम लिखें, दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो सेकंड टाइम लिखें, तीसरी बार पढ़ रहे हैं तो थर्ड टाइम लिखें। जितनी बार आप पढ़ चुके हैं, और अगर बार बार पढ़ लिया है तो फिर आप क्यों आए हैं ये भी बताएं। ठीक है। और आज के सेशन में मैंने 4 या 5 मिनट क्लास को स्टार्ट किया। अभी आपको उसका कारण बताऊंगा कि आखिर के 5 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि कुछ अलग करने की जो चाह हमेशा हमारी होती है। और आज मैंने एक ऐसी चीज आपके लिए प्लान करी है कि आप भी कहोगे सर ये तो और मजेदार है। वो भी आपको मैं अभी सबसे पहले बताऊंगा। फर्स्ट टाइम वाले मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, सेकेंड टाइम वाले भी काफी लोग हैं। देखो, मुझे आज 5 मिनट लेट होने के पीछे दो कारण थे, या आप कहें तो एक ही कारण था कि मुझे पता है कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमारे आएंगे जिन्होंने ये चैप्टर मुझसे ही पहले पढ़ा है। अगर मैं कुछ अलग नहीं दूंगा, नया नहीं दूंगा, तो वो कहेंगे सर आपने ये तो हमें एप्लीकेशन पे ही पढ़ाया था, ये तो आपने कोर्स में भी पढ़ाया था, फिर यहां अलग क्या मिलेगा, है ना। तो एक तो उस चीज का हमें ध्यान रखना था, और दूसरा मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं अद्भुत नया अलग, उसके बारे में मैंने प्लान करा है। तो वो मैं आप सभी को बताऊंगा। तो अब हम आते हैं कि भाई हमारा ये जो सेशन है, ठीक है, इसके बारे में एक बार और मैं बता दूं। पढ़ाई शुरू करते हैं, 1 घंटे का समय हमारे पास रहेगा। आज से हम चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आज प्रश्न नहीं लगाएंगे, आज पूरा बेसिक समझेंगे, क्योंकि इसका बेसिक ही 1-2 घंटे का होता है ना। तो वो सारी चीजें पहले हम समझेंगे, फिर टाइप वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको एक तो इस क्लास की डेली पीडीएफ मिल जाया करेगी, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी क्लास के खत्म होते ही। तो मैं जो भी पढ़ा रहा हूं आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, क्लासेस आपकी डेली चलनी है। हम सबसे पहले हर चैप्टर का बेसिक समझेंगे बहुत प्यारे तरीके से, और उसके बाद बेसिक बताने के बाद उस चैप्टर के मैं आपको सारे कंसेप्ट्स बताऊंगा। कंसेप्ट बताने के बाद फिर हम टाइप वाइज क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। और इस क्लास में सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यह मिलेगा कि अगर आपने मुझसे पहले भी पढ़ा है तो भी मैं कोशिश करूंगा कि 90% सवाल एकदम नए हो। और इस क्लास में मैं आपको एसएससी के, सीजीएल मेंस तक के सवाल, और प्री के तो ऑब्वियसली आने हैं, सीएचएसएल आ जाएगा, सीपीओ आ जाएगा, जीडी आ जाएगा, एमटीएस आ जाएगा, मध्य प्रदेश की अपनी पटवारी परीक्षा ले लेंगे। बहुत बेहतरीन सवाल आए यार पटवारी परीक्षा में, है ना। जो आपके कांस्टेबल के एग्जाम्स हैं, आपके सब इंस्पेक्टर के जो एग्जाम्स हैं, इवन सी सेट के भी कुछ प्यारे सवाल जो आपको कराने हैं, ये सब चीजों का समावेश जो है इस क्लास में रहेगा। तो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, हर परीक्षा के हिसाब से ये क्लास आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आज का एक सेशन पूरा अटेंड करिए, और आप खुद फिर कहेंगे कि सर रोज आना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। हम रोज रात को 9 बजे मिलेंगे। ठीक है, डेली रात को 9 बजे हमारी मुलाकात हुआ करेगी। और इस बैच की खासियत मैंने आपको बता दी है, यानी इस क्लास की खासियत मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से हम चलेंगे। और आज जो मैंने एक नई चीज ऐड करी है मैं आपको वो बता देता हूं, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट हम चालू करते हैं। आपको यहां पे दिख रहा है, आपको हर क्लास के एंड में, हर क्लास के एंड में आपको एक ब्रेन एक्सरसाइज में देकर जाऊंगा।
आज की जब क्लास खत्म होगी तो क्लास हर दिन, अब हम क्लास के खत्म होने पर एक लॉजिकल और एक मतलब आप समझिए कि एक ट्रिकी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को एंड करेंगे। तो मैं आज की क्लास के आखिरी में आपको एक मजेदार सवाल दूंगा और वो सवाल ऐसे रहेंगे जिसमें 99% लोग गलत करेंगे, क्योंकि ब्रेन का यूज करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आपकी कुछ ब्रेन एक्सरसाइज भी हो। तो हमारी हर दिन होने वाली क्लास के अंत में एक सवाल मैं आपको दूंगा, उसका जवाब आप कमेंट में मुझे बताओगे क्लास के खत्म होने के बाद, और नेक्स्ट डे जब हमारी क्लास आएगी तो उस क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। और वो क्वेश्चन थोड़े हटके रहेंगे, है ना, मतलब सीधा लॉजिकल और ट्रिकी, कि सॉल्व कुछ नहीं करना है, बस यूं ही आंसर आ जाएगा, बस दिमाग का प्रयोग करना है। तो ये चीज क्लास के मैंने जस्ट 15 मिनट पहले सोची, है ना। मैं बहुत दिन भर सोच रहा था क्या अलग करें क्या अलग करें, तो 8:45 पे आइडिया आया कि ये कुछ करते हैं। अगर आपके दिमाग में भी कुछ अच्छा आइडिया हो ना कि सर कुछ ऐसा शुरुआत में कुछ ऐसी हो, रोज अंत में कुछ ऐसा हो, तो मुझे बताना। तो मैंने ये सोचा है, अभी मैं और इस पे और काम करूंगा। तो हर दिन क्लास के एंड में ब्रेन एक्सरसाइज का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। आज का जो क्वेश्चन है लास्ट का, बहुत मजा आएगा आपको उसमें, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग उसका आंसर गलत दोगे, देख लेना। पर ये क्वेश्चन सबसे आखिरी में बताऊंगा। तो हमारी हर दिन की क्लास में एक ब्रेन एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहेगा डेली, है ना। ठीक, चलो मजेदार। अब आ जाइए, अब हम करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। ठीक है, सारी बातें मैंने आपको बता दी, अब इन सब चीजों को हम हटा देते हैं और अब कोई बात इधर उधर की नहीं करेंगे। देखो भैया, हमारे चैप्टर का नाम बड़ा ही सिंपल सा है और वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। कई लोगों ने कहा था कि सर साधारण ब्याज से पढ़ाना चाहिए था, पर मैं बताऊं आपको, साधारण ब्याज के क्वेश्चन लगभग न के बराबर आते हैं। सबसे ज्यादा सवाल जो देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के, है ना। तो वो हम अच्छे से समझेंगे। आज का हमारा पूरा सेशन बेसिक समझने पे जाएगा, फिर हम कल से प्रश्न शुरू कर देंगे, क्योंकि इस चैप्टर में बेसिक बहुत सारा पढ़ाना पड़ता है। इस चैप्टर में 5 मेथड्स हैं। पहला फॉर्मूला, और आपको पता है कि मैं फॉर्मूले से पढ़ाता नहीं। दूसरा है ट्री मेथड, तीसरी है इफेक्टिव रेट कंसेप्ट, चौथा है फ्रैक्शन और पांचवा है परसेंट। ठीक है, और इसमें आपको 2-3 मेथड्स को हमेशा मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि जैसा सवाल होगा वैसी मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। हम अपने गांव में हमेशा कहते आए कि बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, जैसा माथा वैसा टीका। तो आप यहां पे एक मेथड पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं, प्रश्न की वैरायटी पे डिपेंड करेगा कि हमें क्या मेथड यहां पे लगानी है। तो हम पहले बेसिक समझेंगे, तिमाही, 6 माही, है ना, ये जो होते हैं, इवन 8 माही, 9 माही, 7 माही, 7 मंथ का अगर क्वेश्चन है, 6 मंथ का है, 3 मंथ का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के दे दे, वो हम करेंगे। कुछ महीने और दिन में दे दे कि 4 साल 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, किस्त वाले सवाल और हर प्रकार के प्रश्न आने वाले जो होते हैं, हम वो सारी चीजें समझेंगे। तो आज मैं आपको इन सारी मेथड्स का इंट्रोडक्शन दूंगा, इनके कुछ आपको एग्जाम्पल्स दूंगा कि इन मेथड्स को कैसे हम अपनी क्वेश्चंस में यूज करेंगे। इसको आपको फिर आज की क्लास के खत्म होने के बाद रिवीजन करना है, और फिर कल आपको उससे जब मैं प्रश्न कराऊंगा तो आपसे कल से प्रश्न बनने लगेंगे। ठीक है भाई, तो चक्रवृद्धि ब्याज, आपको पता है इसे दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा गया है। दुनिया का 8वां आश्चर्य किसे कहा गया है पता है आपको? चक्रवृद्धि ब्याज को। और मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्यों, है ना। आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा है, और आइंस्टाइन ने एक बहुत प्यारी लाइन चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़ी हुई कही है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज को समझ जाता है वो चक्रवृद्धि ब्याज में कमाता है, और जो जीवन में कभी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं समझ पाता वो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज में पे करता है, हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज में भुगतान करता है। जो समझ गया वो कमाता है, जो ना समझा वो गवाता है, उसके पास से पैसा भी चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्म में जाता है। देखिए, साधारण ब्याज में क्या होता है, यहां पे कुछ चीजों का रोल है, हम उनकी भी बात करते हैं। आपको पता है कि एक होता है प्रिंसिपल, जिसे हम कहते हैं मूलधन, फिर एक होता है कि एक रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर, एक हो गया टाइम यानी समय,
फिर एक आपका हो जाता है अमाउंट यानी मिश्र धन, है ना भाई। अब यहां पे इन सब का रोल क्या है? साधारण ब्याज कहता है कि ब्याज हमेशा मूलधन पे लगेगा। साधारण ब्याज फिक्स होता है, हर साल 100 रुपए लगेगा तो 100 लगेगा, 1 साल का 100, 2 साल का 200, 3 साल का 300। चक्रवृद्धि ब्याज क्या बोलता है कि आपको मूलधन पर तो ब्याज देना ही है, लेकिन हर साल जो ब्याज पर ब्याज लगेगा वो भी मुझे चाहिए, ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ेगा। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा एक एग्जांपल सारे स्टूडेंट्स को देता हूं कि अगर आपके घर पे कोई ईएमआई चल रही हो, कोई होम लोन, कार लोन अगर चल रहा हो, कभी आप देखना जितना लंबा लोन होगा वो उतना ही खतरनाक होगा। पता चल रहा है कि आपने लोन लिया है 50 लाख का और आपको पता ही नहीं चला, और आपने किस्त में पेमेंट करते हुए 20 साल या 25 साल के होम लोन हम लेते हैं, पता चला कि 20 साल में आपने 50 लाख के बदले लगभग 80-90 लाख का पेमेंट कर दिया। यानी लिया था 50 लाख और लगभग 30 से 40 लाख ब्याज आपने पे कर दिया, और ये पूरा क्रेडिट जाता है किसको? चक्रवृद्धि ब्याज को, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता लेकिन अपना असर बड़ा खतरनाक दिखाता है। एक स्टोरी के साथ हमारे सेशन की शुरुआत करेंगे, फिर हम मेथड्स पे चलेंगे, और मैं फिर आपको बता रहा हूं कि हमारा सेशन रेगुलर रहेगा, एकदम बेसिक से, जैसा मैं एप्लीकेशन पर या ऑफलाइन में या ऑनलाइन क्लास में पढ़ाता हूं वैसा ही मैं आपको देने वाला हूं। तो आप बस एक चैप्टर मेरे साथ पूरा पढ़ के देखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। हो सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट में 10 दिन पढ़ाऊं या 15 दिन पढ़ाऊं, हो सकता है 100, 150, 200 सवाल करा दूं। एक चैप्टर में जो मैं पढ़ाऊंगा उसको इतना गजब पढ़ाऊंगा कि आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में ऑल इन वन रहेगा, हर चीज इसके अंदर आपको मिलेगी। सिर्फ इसके बदले आपसे एक ही चीज चाहता हूं कि आप रोज जब भी क्लास हो आ जाएं, नोटिफिकेशंस का इंतजार ना करें, जब हमारा सेशन हो तब आप रोज बस 9 बजे पधार जाएं, ठीक है। चलो, अब एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। इस स्टोरी को मैंने पहले भी सुनाया है, आज एक बार फिर से सुना रहा हूं। आपको इससे समझ में आएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत कितनी है ना। चक्रवृद्धि ब्याज की मैं ताकत आपको सिखाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा इस स्टोरी को। एक राजा था जिसको अपने संपत्ति पर, अपने धन पर इतना घमंड था कि उसे लगता था कि दुनिया में कोई मुझसे कुछ भी मांग ले मैं दे दूंगा, इतनी संपत्ति मेरे पास है। शॉर्ट में सुना रहा हूं, समय कम है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति था, उसको समझ में आया कि राजा का घमंड जो है तोड़ना पड़ेगा, तो उसने सोचा मैं गणित से राजा का घमंड तोड़ता हूं। राजा एक बार चेस खेल रहा था, इसका पहुंचना हुआ, चेस समझते हैं आप, शतरंज, इसका पहुंचना हुआ, और उसने कहा कि महाराज मैंने सुना है कि आप जिससे जो मांगते, जो आपसे जो मांगेगा आप उसको दे देते हैं, कोई आपके यहां से कभी खाली हाथ नहीं जाता है। तो महाराज ने कहा बिल्कुल मांगो, तुम क्या मांगते हो। तो इसने कहा कि महाराज आप शतरंज खेल रहे हैं ना, मैं शतरंज से जुड़ी हुई चीज आपसे मांगता हूं। तो महाराज ने कहा बिल्कुल ठीक है मांग लो। इसने कहा महाराज मुझे चावल के दाने चाहिए, और सिर्फ इतने ही चावल के दाने चाहिए कि अगर आप मुझे पहले दिन, समझना आप उसकी शर्त कितनी खतरनाक थी, आप सबसे पहले, आपको पता है ना कि शतरंज में 64 खन होते हैं, 64 बॉक्स होते हैं। आप पहले खन पर 1 चावल का दाना रख दीजिए, दूसरे पर 2 रख दीजिए, तीसरे पर 4 रख दीजिए, 8 रख दीजिए, 16, 32, 64, 128, और सर आप ऐसा ही करते जाइए। इसके बाद 256, फिर 512, फिर 1024, आप चावल के दाने बढ़ाते जाइए। और ये जो आखिरी है हमारा, ये जो 64वां बॉक्स है, इस पे जितने भी आ जाएं उतने आप मुझे दे दीजिए। ये जो 64th वाला बॉक्स है, यहां तक मुझे चावल के दाने दे दीजिए। महाराज थे गणित में कमजोर, उन्होंने हल्के में ले लिया इसकी बात को। उसने कहा इतनी सी बात, मैं तो समझा कि तुम मुझसे कुछ बहुत सारी धन संपत्ति और पता नहीं क्या क्या मांगोगे, तुमने तो बहुत छोटी चीज मांग ली। उसने कहा महाराज आप तो इतना ही दे दीजिए, काफी है मेरे लिए। महाराज ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि भाई जो शर्त इसने रखी है कर दो काम शुरू अपना। सैनिकों ने कहा ठीक है महाराज, 1 बोरी चावल उठा के ले आए, है ना। पहले पे 1 दाना, दूसरे पे 2 दाने, करते गए। जैसे जैसे वो 20वें 22वें बॉक्स पे पहुंचे तो चावल के दानों की संख्या लाखों में पहुंच गई। अब उनके पास जो अन्न था वो धीरे धीरे कम पड़ने लगा, चावल के दाने कम पड़ने लगे, है ना। महाराज को बताया कि महाराज थोड़ी सी समस्या आ रही है, ये आदमी तो बहुत चतुर निकला। तो महाराज ने कहा ठीक है, जो हमारे दूसरे खजाने हैं
जहां अन्न का भंडार है वहां से लाओ, लेकिन इसको पूरा करके दो। आपको शॉर्ट में बता रहा हूं मैं कि आखिरी में होता यह है कि आखिरी बॉक्स तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। मैं आपके सामने एक ऐसी संख्या भी प्रेजेंट कर रहा हूं जो आपको आश्चर्य होगी। अगर ये डबल होता जाएगा ना, ये इतनी बड़ी संख्या बन जाएगी कि आप भी कभी कल्पना नहीं कर पाओगे। और वो महाराज ने भी यही गलती करी, क्योंकि ये आगे जाके करोड़ों अरबों नहीं खरबों में चली जाएगी। और जब इतना चावल इकट्ठा करेंगे तो ये कितना ही हो कम पड़ जाएगा। और उस जमाने की बात तो कुछ और ही थी। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप आखिरी में, आपको फंडा समझ में आया कि 2 की घात बढ़ती जा रही है, 2 की पावर बढ़ती जा रही है, और चक्रवृद्धि ब्याज इसी तरीके से काम करता है। सबसे आखिरी वाला जो बॉक्स होगा वो होगा 2 की पावर 64। यहां पे कितने चावल के दाने मुझे रखने पड़ेंगे? 2 की घात 64। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2 की घात 64 की वैल्यू ये होती है। ये आपको दिख रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये एक 6 यहां आ गया, ये 616 है। 20 अंकों की संख्या है ये, 2 की घात 64। इतने दाने रखाएंगे 64वें बॉक्स पे। और सोचिए जब ये पूरा इकट्ठा होगा तो एक अनुमान लगाया गया कि अगर हर बॉक्स पे एक दाना रख के डबल करते जाएं, 21,000 करोड़ टन चावल की जरूरत पड़ेगी अगर शतरंज के इस बॉक्स पे, चेस बोर्ड पे इस प्रकार से रखा जाए तो। और इसको अगर हम पूरे भारत के क्षेत्रफल में बांटें तो ये इतना चावल होगा कि पूरे भारत पर 1 मीटर की परत चढ़ सकती है चावल की। इतने चावल की जरूरत थी। आखिरी में महाराज ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि पता चला कि इतना अनाज, इतना चावल जो चाहिए, केवल उसके महल नहीं, भंडार में नहीं, राज्य में नहीं, पूरे देश में इतना चावल नहीं है जितना इस चेस बोर्ड पे रखने की जरूरत है। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। जितना ये आगे बढ़ेगा उतना ये खतरनाक रूप लेता जाएगा। 21,000 करोड़ टन चावल की जरूरत पड़ेगी। पूरे भारत पे 1 मीटर चावल की परत चढ़ सकती है, इतना चावल होगा। इसको आप हल्के में मत लेना। इतनी ताकत है कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, और भी इंटरेस्टिंग बात बताएंगे। और आज की क्लास के एंड में जो मैं आपको ब्रेन एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन दूंगा, कुछ लोग नए जुड़े हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, हम हर दिन एक दिमाग चलाने के लिए क्लास के आखिरी में एक क्वेश्चन आपको देकर जाएंगे, जिसका आंसर मैं अगले दिन आपको बताऊंगा। आज की क्लास में जो सवाल देने वाला हूं वो इसी से जुड़ा हुआ है, मजा आएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से 99% लोग आंसर गलत ही दोगे। देख लेना, आप आखिरी में सवाल दूंगा, आखिरी तक आप टिके रहना। चलिए भाई, अब हम आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे। ठीक है, तो हम, आपको पता ही है कि मैं कभी एक्स से या फॉर्मूले से पढ़ाना पसंद नहीं करता हूं। तो आज हम 4 मेथड्स पे डिस्कशन करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की। ट्री मेथड, इफेक्टिव रेट कंसेप्ट, फ्रैक्शन रेशो कंसेप्ट और परसेंटेज कंसेप्ट। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्री मेथड के बारे में। ठीक है भाई, चलो तो हेडिंग आप डाल लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा पहले यह समझ लेते हैं ट्री मेथड के बारे में कि ट्री मेथड का बेस क्या होता है। ट्री मेथड आखिर किस बला का नाम है? जिन्होंने पढ़ा है थोड़ा सा शांति रखें, आराम से पढ़ें, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये एग्जाम्पल मैं हमेशा लेता हूं। 10,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, समय हम ले लेते हैं यहां पे 4 साल, और चक्रवृद्धि ब्याज का कैलकुलेशन हम करेंगे। देखो मैं आप सबको पहले यह समझा दूं कि चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज पर ब्याज। आप ब्याज पे ब्याज पे ब्याज देते जाओगे। और इसके लिए मैं हमेशा, मेरा एक मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है गन्ने के रस वाला, है ना। गन्ने का रस निकालते हुए आपने देखा होगा कि गन्ने का रस निकालने के लिए मशीन में गन्ना डाला जाता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार। आपको लगता है कि अब तो गन्ने के प्राण निकल गए, अब छोड़ दे, लेकिन वो जो जूस निकालने वाला है फिर उसमें डालता है। आपको लगता है कि शायद ये आखिरी बार होगा, फिर शायद आखिरी बार होगा, वो पूरा सूख जाता है। आपको लगता है कि शायद अब ये खत्म हो गया, लेकिन आखिरी बार में फिर नींबू और पुदीना रख के फिर एक राउंड वो लगाता है, फिर उसको वो छोड़ता है। इतना निचोड़ दिया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में, इतना निचोड़ दिया जाता है, इतना ब्याज पे ब्याज पे ब्याज पे ब्याज। और हम आम लोग जब भी कोई ब्याज लेते हैं, कोई लोन लेते हैं,
ये हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज पे ही दिया जाता है। आपने बैंक से लोन लिया है, आज ही अपने पापा से, मम्मी से, घर में जो भी आपके यहां अगर लोन चल रहा है, कैलकुलेट करिएगा कि आप महीने की कितनी किस्त दे रहे हैं, इंटू 12 और इंटू कितने साल का आपने करा है, और चेक करिएगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आपने कितना ज्यादा पैसा देने का प्लान बना के रखा है। ब्याज दिखता नहीं है, किस्त में दिखता नहीं है। चलिए, तो बात करते हैं हम यहां पे कि क्या होता है। मैं आपके सामने 4 साल यहां पे बना रहा हूं। ट्री मेथड मेरी नजर में मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको अच्छे से समझना। ये आपका हो गया पहला साल, ये आपका हो गया दूसरा साल, ये आपका हो गया तीसरा साल, और ये हो गया आपका चौथा साल, है ना भाई। अच्छा, 10,000 रुपए का 10% के हिसाब से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आप और हमें मिलकर निकालना है। तो सुनिएगा, 10,000 रुपए का 10% यानी हर साल कितना ब्याज लगेगा? 1,000। पहले साल 1,000 ब्याज लगा, दूसरे साल भी 1,000 ब्याज लगा, तीसरे साल भी 1,000 ब्याज लगा, और चौथे साल भी 1,000 ब्याज लगा। और मैं आपको बताऊं, ये ब्याज किस पे लग रहा है? ये ब्याज लग रहा है मूलधन पर। चक्रवृद्धि ब्याज बोलता है कि मेरा काम, मेरा पेट इससे नहीं भरेगा, मेरा काम तो इसके बाद चालू होता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, पिछले सारे वर्षों पे बार बार आपको ब्याज लेना पड़ता है। तो आप सुनिएगा ध्यान से, खेल अब चालू होगा। दूसरा साल कहेगा पहले साल से मुझे ब्याज दो, तीसरा साल कहेगा तुम दोनों मुझे ब्याज दो, चौथा साल कहेगा तुम तीनों मुझे ब्याज दो। तो सुनिएगा भाई ध्यान से, अब हम ब्याज पर ब्याज देंगे। तो 1,000 पर 10% ब्याज देंगे। 1,000 का 10% कितना होता है? 100। तो सुनिएगा, पहला साल इसको भी 100 रुपए ब्याज देगा, पहला साल इसको भी 100 रुपए ब्याज देगा, पहला साल इसको भी 100 रुपए ब्याज देगा। हर साल, हर बार पिछले ब्याज पर बार बार ब्याज लगेगा। ऐसा नहीं कि एक बार देना है। अगर 5वां साल होगा तो 5 साल, यानी पहला साल हर साल ब्याज देगा। ठीक है। अब दूसरे साल के खाते में क्या आया? अब दूसरा साल कहेगा, अब ये दोनों कहेंगे भाई तू भी ब्याज दे, तू भी हमारा कुछ भला कर, तो इन दोनों पे ब्याज लगेगा। समझ में आ रही है बात? इस 1,000 का 10% लगेगा 100, फिर इस 1,000 का कितना लगेगा? 100। समझ गए? और इस 100 का भी 10% लगेगा। इस 100 का 10% कितना आएगा? 10। इतना आ गया आपके पास। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब मेरी बात समझना, चौथे साल, अब चौथा साल जो है सबसे ब्याज मांगेगा। ये दे चुका है, ये दे चुका है, ये अभी बचा है, तो भाई तू भी 10 वापस इधर दे। 1,000 का 10% कितना होता है? 100। इस 100 का 10% कितना होता है? 10। इस 100 का कितना परसेंट हो जाएगा? 10%। 10 और 10 का 10% कितना हो जाएगा? 1। तो चौथे साल इतना ब्याज लगेगा। अगर आपको समझ नहीं आया, मैं एक बार फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझना। दूसरा साल मांगेगा इससे, तो ये हो गया। तीसरा साल मांगेगा इन दोनों से, तो इसका भी 10%, इसका भी 10% और इसका भी 10%। चौथा साल मांगेगा सबसे, तो ये कहेगा कि मेरा 10% रख लो, मेरा भी 10% रख लो, ठीक है, इसका भी 10% रख लो, फिर इसका 10%, इसका 10%, इसका 10% और इसका 10%। ये हालत होगी। जैसे ही अगले साल पे जाओगे, पुराने जितने ब्याज होंगे सब पर बार बार ब्याज आपको देना है। अब आपको मजे की बात मैं बताऊं, पहले साल का ब्याज 1,000 था, दूसरे साल का ब्याज 1,100 था, तीसरे साल का ब्याज 1,000, 11, 1,210 था, और चौथे साल का ब्याज कितना हो गया? 1,000, 330 और 1, यानी आ गया आपका 1,331। तो टोटल 4 साल में कितना ब्याज लग गया भैया? 1,000, 1,100, 1,210 और 1,331। जब आप सबको जोड़ोगे तो 1, 3 और 1 4, 3, 2, 5 और 1 6, और ये आ जाएगा 4। तो आपने 4 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज चुकाया? 4,641, 4641। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, ये तो हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर कोई आपसे पूछ ले कि यहां पे साधारण ब्याज कितना होगा, ये जो पहली लेयर होती है ना, ये साधारण ब्याज की होती है। भाई साधारण ब्याज का नाम ही साधारण है, बेचारा साधारण चलेगा। 1 साल का 1,000 तो 4 साल का कितना हो जाएगा?
4 साल का हो जाएगा 4,000। ये जो पहली लेयर है ये साधारण ब्याज है, और इसके नीचे जितना होता है ये ब्याज पे ब्याज पे ब्याज पे ब्याज, ये सारा खेल होता है ना। अब आप सोचिए कि मैंने केवल 10,000 रुपए लिए थे, 10% लिया था और मात्र 4 साल का सवाल था। अब आप सोचिए कि यही अगर 20 लाख रुपए बन जाए, यही अगर 15 साल या 20 साल बन जाए, तो आप सोचिए कि कितना ड्रास्टिक डिफरेंस आएगा आपके सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। क्या बात समझ में आई आपको? ठीक है, ब्याज पे ब्याज यहां पे लगता है। मैं आप सभी को एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, सब लोग इसी ट्री मेथड से मुझे बताएंगे कि अगर 20,000 रुपए हो, ब्याज की दर 5% हो, तो बताओ, 3 साल का ही बता दो, 3 साल का पूरा ट्री मुझे बना के बताइए आप सब लोग क्या आएगा। अपनी कॉपी में बनाइए, फिर जब मैं बनाऊं तो आप मैच करना। जिनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है क्लियर हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको बताऊं, कई लोग कहेंगे सर क्वेश्चन कराओ, क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये आ गया तो क्या करेंगे। आप मेरे ऊपर छोड़ दें, सिर्फ 2 या 3 दिन जैसा मैं पढ़ा रहा हूं बस आप वैसा पढ़ लो। बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, बिल्कुल कोई प्रश्न दिमाग में मत लाओ कि ऐसा आ गया तो क्या करेंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है। मुझे बस एक सीक्वेंस में पढ़ाने दो और आप अच्छे तरीके से पढ़ो। उसके बाद ना आपसे सवाल बने तो मुझे बोलना, पर मुझे 2 या 3 दिन रेगुलरिटी चाहिए आपसे कि सर 2-3 दिन आप बस मुझे दे दो, और उसके बाद आप देखो सारे प्रश्न बिना पूछे आपको जवाब मिल जाएंगे, है ना। आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी हम ये लंबा मेथड सीख रहे हैं, आगे शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं, लेकिन शॉर्टकट तभी बनेगा जब लंबा मेथड पता होगा। जब तक बेसिक नहीं पता होगा तब तक शॉर्टकट नहीं लगा पाओगे, है ना। तो अभी आप आराम से चार्ट बनाइए, पूरा सॉल्व करिए। देखिए भाई, 20,000 का 5%, तो 20,000 का अगर 5% तुम निकालने गए तो कितना आ जाएगा? 1,000। तो पहले साल का 1,000, अगले साल का 1,000, अगले साल का 1,000। फिर दूसरा साल इससे मांगेगा कि लाओ भाई जेब ढीली करो, तो 1,000 का 5% कितना आएगा मेरे भाई? 1,000 का 5% निकालोगे तो 50 रुपए आएगा, तो ये 50 रुपए दे देगा। अब तीसरा साल इन तीनों से मांगेगा, इससे भी, इससे भी, इस पे, तो 1,000 का 5% तो 50-50 हो गया। और इस 50 को भी नहीं छोड़ेगा, इस मैंने क्या कहा, गन्ने का रस, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आखिरी में नींबू डाल के एक बार और डालेंगे उसको। तो 50 का अगर 5% आप निकालोगे तो पता है कितना आएगा? 2.5 रुपए आएगा। तो ब्याज पे ब्याज लग जाएगा 2.5 रुपए। समझ में आ रही है बात? इसको मैं ऐसे बनाया करता था कि भाई इसका ब्याज यहां हो गया, 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 और इसने अपना एक ब्याज तो दिया ही है। ठीक है, ये खेल यहां पर चलता है। तो अगर आप इनको जोड़ोगे, 3,150, है ना, 3,150, और उसमें ये और जुड़ जाएगा, तो 3,152.5। क्या यही आंसर आ रहा है? 3,152.5, क्या यही आंसर आ रहा है? सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है भाई, क्या बात है, 6,000 लोग हमारे साथ आज बने हुए हैं। क्लियर? इनके शॉर्टकट्स मैं आपको बताऊंगा विद इन सेकेंड्स आप कैसे ला सकते हो। मैंने आपसे कहा है कि ये चैप्टर 10 से 15 दिन चलेगा। एक बार आपने अगर पूरा चैप्टर मेरे साथ पढ़ लिया, सीधा प्रश्न आपको उड़ाना है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी ना यार। आप चाहो कि एक ही दिन में आपको इतना सिखा दे, नहीं है संभव, है ना। आप एक चैप्टर पूरा पढ़ के देखिए, उसके बाद ना आप सवालों को यूं उड़ा दो तो मुझे कहना। इतना गजब तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। कोई जादू नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही सभी को? चलो, अब आपकी फिर परीक्षा लेते हैं, है ना भाई। तो आपको देते हैं 43200 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 सही 2/3%, और 3 साल का ट्री बना के बताइए क्या आएगा। 3 साल का ट्री, ये हो गया पहला साल, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। बनेगा? हम्म, वेरी गुड।
बिल्कुल, आप जो चैप्टर कहेंगे वो अपन लोग करेंगे, है ना, चिंता ना करो। मैं आज की पीडीएफ में तो चार्ट नहीं लेकर आया हूं, लेकिन आपको कल ना एक परसेंटेज का भी चार्ट दूंगा जिसमें ये सबके शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं। वैसे आपको इतना तो पता ही होगा कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6, है ना, ये आपको शायद पता होगा। चलो अब सुनिएगा बात, हमें पहले तो 43,200 रुपए पे ब्याज निकालना है, जो कितना होगा 16 सही 2/3% यानी 1/6, हाँ या ना। तो अगर मैं इसका 1/6 निकालूं, और जिसको नहीं पता, परसेंटेज चैप्टर नहीं पता है, मैं परसेंटेज भी आपको नए सिरे से पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि परसेंटेज मैंने बेसिक से आज से 4 साल से ज्यादा हो गए, और अब नए जमाने का डिजिटल बोर्ड पे, मैंने व्हाइट बोर्ड पे परसेंटेज पढ़ाया था, अब डिजिटल बोर्ड पे मुझे एक बार पढ़ाना है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। 16 का 3 गुना 48 प्लस 2, यानी ये हो गया 50/3, और परसेंटेज का 100, तो ये आता है आपका 1/6। कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं इसके पीछे। तो 6 से भाग दोगे, 6 7 42, 6 दूनी 12, तो पहले साल का ब्याज हो गया 7200, दूसरे साल का ब्याज हो गया 7200, तीसरे साल का ब्याज हो गया 7200। अब लगेगा मेरे भाई ब्याज पर ब्याज, हाँ या ना। तो 7,200 का फिर से ब्याज का ब्याज लगेगा, तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यानी अब लगेगा 1200 ब्याज। तो इसका 1200 ब्याज लगेगा, इसका भी 1200 ब्याज लगेगा, है ना, इसका भी 1200 ब्याज लगेगा, और 1200 का भी 1/6, 1200 का भी 1/6, यानी कितना हो जाएगा 200। समझ में आया। 7200 का ब्याज यहां भी, 7200 का ब्याज यहां भी, इस 7200 का ब्याज यहां, और 1200 का भी ब्याज ये। अब आप सबको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 7 तिया 21, यानी 21,600, 12 तिया हो जाएगा 3600, और यहां हो जाएगा आपका 200। तो अगर सबको आपने जोड़ दिया, 12 और 2 हो जाएगा 14, 3 4 और 1 5, और ये हो जाएगा आपका 2, 25,400 आ रहा है क्या। पूरे 3 साल का आपका ब्याज कितना हो जाएगा, तो आपके प्रश्न का जवाब होगा 25,400, 25,400। इज दैट ओके, क्या सभी को बात समझ में आ रही है। वेरी नाइस, वेरी गुड, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया। चलिए अब आपको अगला मैं इंट्रोडक्शन देता हूं। अभी हमने केवल एक चीज की बात करी है, विच इज ट्री मेथड। अब मैं आपसे एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड पे बात करना चाहता हूं, जिसका नाम है डायरेक्ट, या चलो रेशो मेथड भी बता ही दूं क्या आपको। रेशो मेथड भी जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। रेशो मेथड आप इसको कह सकते हो, या आप इसको फ्रैक्शन भी बोल सकते हो। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर इसके बाद आपको डायरेक्ट इफेक्टिव रेट पर लेकर चलता हूं, है ना भाई। जैसे मैंने कहा, हम पिछला ही सवाल ले लेते हैं। हमारे पास है 43,200 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 से 2/3%, और टाइम हमारे पास चलो 3 साल ही ले लेते हैं, है ना। तो बताइए कितना चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। ये मेथड आपको बहुत पसंद आएगी, है ना, लेकिन आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, और जो मैं आपसे बोल रहा हूं वो ध्यान रखिए कि हर मेथड की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको कितनी मेथड बता दूं, लेकिन सबका कहीं ना कहीं रोल है ना। चलो रेशो मेथड में क्या होता है कि जैसे मैंने कहा 16 से ही 2/3%, तो आप कहोगे सर इसका मतलब होता है 1/6, और बचपन से मैं आपको सिखा रहा हूं कि ये प्रिंसिपल होता है, इसको हम मूलधन कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, यानी इसको हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। तो आप क्या करते हैं, एक तरफ मूलधन लिखते हैं, एक तरफ मिश्रधन लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं। मिश्रधन का मतलब पता है ना सभी को, मूलधन धन ब्याज, जितना पैसा दिया और उसमें जितना ब्याज लगा, दोनों को मिला लें तो क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा, है ना। पहले आप अच्छे से सीखिए, फिर मैं आपको आगे सीआई और एसआई के मिक्स, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के मिक्स सवाल भी कराऊंगा। मैं सब कराऊंगा, बस आपको सब्र रखना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है। 6 पर 1 रुपए ब्याज लगेगा, अगर मैंने 6 रुपए दिए तो उस पर 1 रुपए ब्याज लगेगा, यानी कितना हो जाएगा 7। और ऐसा कितने साल के लिए हुआ भाई, ऐसा 3 साल के लिए हुआ।
तो आप इसको 3 बार रख देंगे। 2 साल के लिए हुआ तो ये, और अगर 3 साल के लिए हुआ तो आप इस तरीके से उसको कर दोगे। क्लियर है बात? चलो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 3 साल का सवाल है तो ऐसा कर दो, 6 का घन बोलो कितना होता है 216, 7 का घन बोलो कितना होता है 343। अब मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि अगर 216 रुपए दोगे तो इस रेट पर 3 साल में वो कितना बन जाएगा 343, और इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा ना उसी को हम कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो समझना, मेरे पास मूलधन है 43,200, जबकि यहां के हिसाब से मूलधन कितना है वो है 216। तो ब्याज कितना, इनका अंतर निकालो, 13 में से 6 गया, 3 में से 1 गया और 3 में से 2 गया, है ना। तो यहां पे 127 यूनिट ब्याज लग रहा है। ये आपका क्या कहलाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। बात क्लियर है? चलो, 216 से ये कटेगा जस्ट डबल यानी 200 बार, तो ये हो जाएगा 12 का 24, 7 दूनी 14 यानी 25, 254 और उसके आगे 2 जीरो, 25,400 इसका आंसर आना चाहिए। देखो यही आया था। आप कहोगे सर इतनी माथा 25 है तो ये अच्छा, मत कहो ऐसा, अभी सब सीखो, कुछ अच्छा लगेगा कुछ बुरा लगेगा। जब सवाल सामने आएंगे मैं ऐसे ऐसे प्रश्न दूंगा कि ये मेथड फेल हो जाएगी आपकी, है ना। आप कितने ही एक्सपर्ट हो, आपसे आंसर ही नहीं आएगा। तो मत अभी ज्यादा टेंशन लो, मैं सब बताऊंगा, सब चीजें सीखो, किसी का कहीं फायदा किसी का कहीं, समझना सब पड़ेगा। समझ में आया? इसको कहते हैं हम रेशो मेथड, अनुपात पद्धति। क्लियर है भाई? 16 सही 2/3 का मतलब हुआ 1/6, 6 पर 1 रुपए ब्याज लगेगा, 6 पर 1 ब्याज लगा हो गया 7। कितने साल का सवाल है 3 साल का है, तो आप दोनों पे घन लगा दोगे। 2 साल का सवाल होगा वर्ग लगाओगे, 3 साल का सवाल होगा घन, 4 साल का सवाल होगा पावर में 4 करोगे, और ज्यादा होगा क्या करेंगे बताऊंगा। आपसे कहा 3.5 साल का ब्याज निकालो, वो भी बताऊंगा, अभी आप टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, तो ये 216 ये आ गया, दोनों का डिफरेंस आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ये क्योंकि ये मूलधन है तो मूलधन में मूलधन का भाग देते हैं, पूछा ब्याज है तो ब्याज का आप गुणा करेंगे। 343 रख दिया तो मिश्रधन आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। ब्याज पूछा है आप 127 का गुणा करेंगे। क्लियर है बात? चलो, अब एक सवाल आप लोग मुझे करके बताओगे क्या? आप लोग मुझे बताइए ठीक है, आप बताइए कि 35,000 रुपए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और चलो अभी सिंपल 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए क्या आएगा, बताओ जल्दी। रेशो मेथड से ही बता सकते हो तो बता दो। कल एग्जाम है फॉरेस्ट का, बहुत सारी शुभकामनाएं भाई, सब बताएंगे, अभी रुको। बड़ी संख्या का कैलकुलेशन कैसे करें सिखाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस, 2 या 3 दिन बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, बेसिक मजबूत करो, सब बताऊंगा मैं आपको। हम्म, देखो भाई, 10% रेट को हम पकड़ते हैं, 10% का मतलब होता है 1/10, 10 पे 1 रुपए ब्याज लगेगा। तो एक तरफ लिखोगे आप मूलधन यानी प्रिंसिपल, एक तरफ लिखोगे आप मिश्रधन यानी अमाउंट। बोलो हाँ, है ना। फिर 10 पर 1 रुपए ब्याज लगेगा तो ये 10 पर 1 रुपए ब्याज जुड़ के हो गया 11। कितने साल का सवाल है मेरे भाई? 3 साल का सवाल है। तो 10 का घन मतलब हो गया 1000, 11 का घन हो गया आपका 1331। तो कितना ब्याज लग गया, अंतर ये इतना, ये क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। अच्छा, 35,000 क्या है आपके पास? 35,000 प्रिंसिपल है, तो डिवाइड भी प्रिंसिपल से करेंगे, और पूछा है आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मल्टीप्लाई करोगे 331 का, 3 जीरो से आपके 3 जीरो गए, 35 का मल्टीप्लाई 331 में कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। 11585 से कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है, तो शायद वो सही आंसर हो सकता है, मान लेता हूं मैं, अब आपने इतना करा है तो मान लेते हैं 11585। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। क्या बात समझ में आई आपके? क्लियर है? हम्म
ठीक है, अभी आप ये चिंता मत करना कि आसान चीजें, मैं इतनी खतरनाक चीजें भी आपको सिखाऊंगा, पर समझने का प्रयास करो। मैं बहुत दिनों बाद ये हिम्मत कर रहा हूं कि आपको वैसा पढ़ाऊं जैसा मैं कोर्स में पढ़ाता हूं, है ना, और ये मानकर पढ़ाऊं कि आपको कुछ नहीं आता। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, जीरो लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे, सब सीखने को मिलेगा, मजा आएगा आपको। अब आते हैं भैया तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड। अब आप कहोगे ये क्या बला है, तो हम यहां पे एक बेसिक समझने के लिए एक चार्ट बनाएंगे। एक चार्ट आप मेरे साथ बनाएंगे, उसमें ज्यादा टेंशन मत लेना, मैं बना रहा हूं, आपको बस देखना है, ठीक है। हाँ ठीक है, देखो यहां पे हम एक तरफ लिख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट, एक तरफ लिख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल, ठीक है भाई। और यहां पे इनमें जो अंतर आते जाएगा वो हम लिखते जाएंगे। इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया, इसको आपने यहां लिख दिया, है ना। और यहां पे इनमें जो डिफरेंस आते जाएगा, इनमें जो अंतर आएगा वो हम यहां लिख देंगे। इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप बोलोगे सर अब समझ में आया कि चक्रवृद्धि ब्याज चलता कैसे है ना। और जितना फुल स्क्रीन पे पढ़ोगे उतना आपको मजा आएगा, आपको लगेगा कि आप एकदम ऑफलाइन में पढ़ रहे हो। कमेंट पे ज्यादा टेंशन नहीं लेना। चलो भाई, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो तो क्या करना है, ब्याज की दर 10% हो तो क्या करना है। तो सुनिएगा बात ध्यान से, पहले साल का साधारण ब्याज भी 10, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी 10, तो बोलो अंतर कितना, 0। डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अगर एक साल, देखो साधारण ब्याज बड़ा साधारण है, एक साल का 10, 2 साल का 20, 3 साल का 30 चलता जाएगा। एक साल का 10 तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 20। अब चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा कि सर जितना इधर लग रहा है वो तो मैं लूंगा ही, जितना साधारण ब्याज लग रहा है उतना तो लूंगा, लेकिन पिछले साल के ब्याज पे भी ब्याज चाहिए मुझे, है ना। तो 20 है तो सर 20 तो लूंगा, लेकिन पिछले साल का जो सर आपने 10% ब्याज दिया ना, मुझे उस 10 का 10% भी दो। तो 10 का 10% कितना आता है, 1। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पता है कितना होता है, 21% होता है। पहले साल का 10, दूसरे साल का 21। देखो अंतर कितने का आ गया, 1 का। पहले साल अंतर कुछ नहीं रहता, खेल दूसरे साल से चालू होता है ना। तीसरे साल पे आओ, एक साल का 10, 2 साल का 20, तो ये कहेगा सर 3 साल का 30। ये कहेगा ठीक है, उसको 30 दे रहे हो तो मुझे भी 30 दो, लेकिन ये कहेगा सर मुझे पिछले दोनों ब्याज पे ब्याज चाहिए। तो 10 पर 10% जो रेट होगा वही लगेगा ना। 10 का 10% कितना होता है, 1। 21 का 10%, 21 का 10% कितना होता है मेरे भाई, ये होता है 2.1। तो ये जब जुड़ेगा तो पता है क्या बनेगा, 33.1, 33.1। कितने का अंतर आ गया, 3.1 का अंतर आ गया। अच्छा चौथे साल का ब्याज कितना होगा, 40। तो ये भी कितना होगा, 40 तो होगा। अब ये कहेगा मुझे पिछले 3 साल पे सब पे ब्याज चाहिए। तो 10 का 10% कितना, 1। 21 का 10% कितना, 2.1। 33.1 का 10% कितना, तो ये आएगा 3.31। और अगर सबका टोटल कर दिया ना मेरे भाई, तो ये आ जाएगा 46.41%। 46.41%। अब दोनों में अंतर पता है कितने का आ गया, अब दोनों में अंतर आ गया 6.41% का, 6.41% का। समझ में आया। हमने थोड़ी सी परसेंटेज के सेगमेंट में बात करी कि परसेंटेज में कैलकुलेट कैसे होता है। अब मैं आपको कल एक चार्ट दूंगा, आज तो नहीं, कल आपको एक पूरा चार्ट बना हुआ है वो मैं आपको दूंगा, जिसमें सारा कैलकुलेशन करा हुआ है। इससे फायदा क्या है मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा कि 20,000 रुपए हैं, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 4 साल का मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। अब अगर आपको पता है कि 10% का 4 साल होता है 46.41%, जो कि मैंने अभी बताया, 10% के चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, 46.41%। तो कोई भी बच्चा तुरंत खतरनाक बन जाएगा और कहेगा कि सर
अगर मुझे आप ये निकालने की आज्ञा दें तो इसका आंसर पता है क्या आएगा, ये आ जाएगा 9282, ये आपका आंसर है 9282। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, इससे एक फायदा क्या है। मैंने कहा 30,000 रुपए हमारे पास हैं, हमने इसको 3 साल के लिए उधार दिया। अगर इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों पे दें तो दोनों का अंतर बताओ। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो, मान लीजिए 10% हो, है ना। और अभी मैं आपको यह टेक्निक सिखाऊंगा कि इनको रटे बिना कैसे करें, सब बताऊंगा मैं आपको, है ना। 30,000 रुपए 3 साल का CISI का अंतर बताओ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो, 10% हो। अब आपको पता है कि यार 1 साल का 10 तो 3 साल का 30, ठीक है। और 3 साल का साधारण ब्याज तो 30 होता है, लेकिन 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 33.1 होता है। तो दोनों में अंतर कितने का आएगा, दोनों में अंतर आएगा 3.1 का, बताया तभी। देखो दोनों का अंतर होता है 3.1 का। तो कोई भी बच्चा पता है क्या कहेगा कि सर बचना ही नहीं है अपने को, 30,000 का 3.1% हम तो बता देंगे। ये 2 जीरो गए, दशमलव का 1 जीरो और चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 0, 3 और 3 तिया 9। क्या बात सही है? 930 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ये 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, क्लियर हुआ भाई। अब मैं आपको, अभी समय थोड़ा कम है, कल की क्लास में मैं एक चार्ट आपसे और बनाऊंगा। अब मैं आपको यह सिखाऊंगा कि डायरेक्ट ये वैल्यू कैसे निकालें, है ना। अब आपको बहुत काम की बात बता रहा हूं, सुनिएगा। डायरेक्ट 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे पता करें, तो इसका बड़ा ही सिंपल रूल है, 2R प्लस R का स्क्वायर अपॉन 100। और इसको पेन उठाए बिना भी आप कर सकते हो, है ना। कल मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ब्याज की दर 17.5% आ जाए तो क्या करना है, ब्याज की दर 14 से ही 2/7% आ जाए तो क्या करना है, सब बताऊंगा मैं, चिंता मत करना, है ना। समय अगर 6 साल 3 महीने आ जाए तो क्या करना है ना। 2 साल 147 दिन आ जाए तो क्या करना है, हर बात बताऊंगा, लेकिन सीक्वेंस में। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो, तो समझना भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10 हो तो 1 साल का 10, तो 2 साल का क्या हो जाएगा 20, 10 का वर्ग हो जाएगा 100, और 100 में 100 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 1, तो टोटल ब्याज कितना हो गया 21। आप बिना पेन चलाए भी ला सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस हो। अगर ब्याज की दर 5 हो तो 1 साल का 5, तो 2 साल का आपका हो जाएगा 10, और 5 का वर्ग होता है आपका 25, और इसको अगर आपने 100 का भाग दिया तो यह आएगा 0.25, और जब ये दोनों जुड़ेंगे तो यह आ जाएगा 10.25%, 10.25%। क्या बात क्लियर है? अगर मैं कहूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है तो बताओ क्या आएगा, 1 साल का 6, तो 2 साल का 12, और 6 का वर्ग 36। ठीक है, और 36 में 100 का भाग देंगे, जगह कम है तो थोड़ा सा काम चला लेना, हम कहेंगे इसको क्या, 12.36%। तो भाई दूसरे साल का निकालना तो बड़ा ही आसान है, कोई दम वाली बात ही नहीं है उसमें, समझ रहे हो। 12.36%। क्लियर? चलो, तो अब आपको क्या करना है, सुनना मेरी बात। अगर मैं आपसे कहूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% हो तो दिमाग मत लगाओ, 1 साल का 7, तो 2 साल का 14, और 7 का वर्ग 49, ये आ गया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 8% हो तो बोलो 1 साल का 8, तो 2 साल का 16, और 8 का वर्ग 64, ये लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 11% हो तो 1 साल का 11, तो 2 साल का 22, और 11 का वर्ग 121। देखो नीचे 100 का भाग देना, ये ध्यान रखना, 11 का वर्ग 121, 121 को जोड़ दोगे तो 22 में ये जुड़ेगा,
तो ये बनेगा आपका 23.21। थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो इसको लिखे बिना आप उड़ा सकते हो। मैंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर चलो मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने ले लिया 25%, है ना। 1 साल का 25 तो 2 साल का 50 और 25 का वर्ग 625, तो टोटल कितना आ गया भाई? 56-25% आ गया। अब समझे? हाँ, जितना पेन कम चलाओगे उतना दिमाग ज्यादा चलेगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होंगे तो क्या करेंगे सब बताएंगे आपको। मैं आज बस यही बोल रहा हूं, थोड़ा सा सब्र रखो बस, सब पता चलेगा, सब बताया जाएगा, सब सिखाया जाएगा। क्लियर? शुरुआत भी आपसे, दिन का अंत भी अब। अच्छा हाँ, सुबह 8 बजे भी हमारे साथ ही आप शुरू करते हो और अब रात को 10 बजे तक। सुबह 8 बजे एप्लीकेशन पे क्लास चालू होती है और रात के 10 बजे तक हम आपको अब मिलेंगे। ठीक है? यूट्यूब वाले बचे थे, अब उनसे भी कंपटीशन करा दिया। अच्छा, कल से हम क्या करेंगे, एक और हमने नई योजना, आज देखो 2 चीजें मैंने लॉन्च करी। सबसे पहला, डेली आपको क्लास के एंड में अब बस मैं ब्रेन एक्टिविटी आपको देने वाला हूं, और इसके बाद में नेक्स्ट डे डेली कुछ अच्छे कमेंट्स, है ना, कुछ टॉप कमेंट्स के साथ हम शुरुआत करेंगे। तो आपको कितना सुधार हो रहा है इन क्लासेस से, आप कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो अब कल की क्लास में कुछ अच्छे कमेंट्स के साथ हम शुरू करेंगे, जो आप इस वीडियो के एंड होने के बाद करेंगे। ठीक है, चलो अब जल्दी से मुझे आप ये बताइए कि अभी तक जितना मैंने पढ़ाया, क्या उतना आपको समझ में आया? कैसा लगा? अच्छा लगा, बुरा लगा, मजा आया, कैसा लगा? जल्दी से बताओ। ठीक है, मैं आपको बस एक ही बात बोल रहा हूं कि बेसिक थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा समय लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज के बेसिक को अच्छा करने में। सिर्फ मुझे 2 या 3 दिन आप रेगुलर बने रहना मेरे साथ, 2-3 दिन पढ़ लेना, उसके बाद आप चाहकर भी इस क्लास को नहीं छोड़ पाओगे, गारंटी है मेरी, है ना। और मैं नहीं चाहता कि पहले दिन आपको क्वेश्चन करा दूं, खूब जादू दिखा दूं, आपको सपने दिखा दूं। आराम से चलेंगे, मस्त तरीके से चलेंगे, सब चीज आपको बढ़िया तरीके से बनेगी। मजा आया? ब्रेन एक्टिविटी के लिए रेडी? अच्छा, एक बार जरा कमेंट करके बताओ आप किस शहर से हो, कहां से देख रहे हो। मध्य प्रदेश से हो तो मध्य प्रदेश के किस शहर से, और अगर मध्य प्रदेश के बाहर हो तो कहां से। अपने राज्य का नाम लिखना, बस जल्दी बताओ कहां से देख रहे हो। भोपाल बिहार, उज्जैन, खरगोन, प्रयागराज, पन्ना। 9 जुलाई को भोपाल में मीटअप प्रोग्राम है। मैं आपको आने वाले मीटअप प्रोग्राम बता देता हूं। अभी हम भोपाल में मीटअप रख रहे हैं, उसके बाद जबलपुर ग्वालियर भी हमारे लिस्ट में है। ठीक है, और जबलपुर ग्वालियर के बाद मेरी बहुत इच्छा है कि मैं जयपुर, ठीक है, प्रयागराज, ठीक, और पटना, इन 3 जगह भी आपसे मिलने आऊंगा। एक बढ़िया मीटअप प्रोग्राम रखेंगे, भव्य सेमिनार रखेंगे आने वाले समय में, और बाकी जगहों पर भी हम मिलेंगे। तो जयपुर, प्रयागराज, पटना, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इन शहरों में आने वाले समय में मैं आपसे मिलने आने वाला हूं, मीटअप प्रोग्राम रखने वाला हूं। ठीक है, हाँ जी, क्या बात है। चलो बढ़िया। अच्छा, हम संडे को एक 5,000 किताबें फ्री देने वाले हैं। हमने एक बहुत गजब फॉर्मूला बुक बनाई है, और वो फॉर्मूला किताब हम फ्री देने वाले हैं। कैसे मिलेगी आपको, उसकी जानकारी मैं लास्ट में दूंगा। लेकिन अब आते हैं, अच्छा मैं आपको, ब्रेन एक्टिविटी है, ठीक है, इसके नियम बता देता हूं। मैं आपको रोज एक सवाल दिया करूंगा लास्ट में, आप इस सवाल का आंसर कमेंट में बताएंगे, और अगले दिन क्लास की शुरुआत इसके सॉल्यूशन से करेंगे, है ना। फिर हर दिन क्लास के अंत में आपको जो है एक प्रश्न में देकर जाऊंगा, और ये सवाल थोड़ा हटके होगा, थोड़ा मजेदार होगा, है ना। लेकिन मैं आगे बढ़ने के पहले 3 जानकारी आपको दे दूं। 9 जुलाई को हम भोपाल में मिल रहे हैं। विनर्स की एप्लीकेशन से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है,
मीटअप और करियर गाइडेंस सेमिनार है, जो पूरी विनर्स की टीम वहां उपलब्ध रहेगी और मजा आएगा आपको इस सेशन में, है ना। और थोड़ा सा हमने इसमें मॉडिफिकेशन करा है, हमने ध्यान नहीं दिया। 23 जून की जगह अब ये जो है आपका संडे कब आ रहा है, 23 जून तो आपका थोड़ा सा पास में आ गया है, हम इसको 26 जून कर रहे हैं। 26 जून को मैं आपको लाइव आके एक कूपन कोड दूंगा, उस कूपन कोड को यूज करके आप 5000 स्टूडेंट्स को किताबें फ्री हम देने वाले हैं और 10,000 विद्यार्थियों को जो है सेंटर से देंगे। तो विनर्स की फॉर्मूला बुक हम आपको फ्री देने वाले हैं, है ना। और ये किताब कल आपको मिल रही है हिंदी की और 28 को आपको इंग्लिश की। तो चलिए भाई, आज का ब्रेन एक्टिविटी का सवाल आपके सामने, आप जाते जाते इसका आंसर बताते हुए जाओगे वीडियो के एंड होने के बाद, लाइव चैट में नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में आज का सेशन कैसा लगा ये भी जरूर बताओगे। और कल रात को 9 बजे हम मिलेंगे और अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अभी 3 साल 4 साल अभी बहुत सारी चीजें बची हैं। आज जैसे मैंने आपको 2 साल का तरीका बताया, अभी 3 साल और बाकी सवाल अभी बचे हैं, बहुत सारा अभी बचा है ना। आज का आपका होमवर्क ब्रेन एक्टिविटी वाला सवाल है, एक तालाब में हर रोज पहले दिन से दुगने फूल खिलते हैं, पूरा तालाब फूलों से भरने के लिए 30 दिन लगते हैं, तो आधा तालाब में फूल भरने के लिए कितने दिन लगेंगे। फूल मतलब फ्लावर, ठीक है। चलो तो कल मिलते हैं, जवाब आप इसका कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत तेज हो यार तुम लोग। कल से और कठिन सवाल लाने दो। 15 वालों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज का सेशन आपको मस्त लगा होगा। कल मिलते हैं अपने समय पर 9 बजे। नोटिफिकेशन का इंतजार मत करना, 9 बजे टाइम पे आ जाना। कल चक्रवृद्धि ब्याज को आगे बढ़ाएंगे। कल से हम प्रश्न लगाना शुरू करेंगे, कुछ बेसिक चीजें आपको और बताएंगे और प्रश्नों की कल से शुरुआत कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं शेयर कर रहा हूं, अभी के अभी डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय हिंद, गुड नाइट, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।